नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी से मोकामा के विधायक रहे अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद उनके राजनीतिक विरासत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें आपको कि मोकामा से अनंत सिंह 5 बार विधायक रहे। ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इस विरासत को कोई और नहीं बल्कि अनंत सिंह की पत्नी संभालेगी और ये जिम्मेदारी अनंत सिंह की पत्नी को सौंपी जाएगी। आखिर इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है और आगे अनंत सिंह के सियासी विरासत के संभालने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि मोकामा से आरजेडी के विधायक रहे बाहुबली अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद उनके सियासी विरासत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 5 बार विधायक रहे अनंत सिंह का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चर्चा होने लगी है। माना जा रहा है कि उनकी पत्नी को कमान मिल सकती है। राजद प्रवक्ता का भी कहना है कि मोकामा से अनंत सिंह जिसे चाहेंगे वही पार्टी का उम्मीदवार होगा। बता दें कि अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई जाने के कारण विधानसभा ने गुरुवार को उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। ऐसे में आर्म्स एक्ट मामले में उन्हें कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दिया था, जिसके बाद 21 जून को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। प्रावधान के अनुसार 2 साल या उससे ऊपर की सजा मिलने के बाद विधायकी समाप्त हो जाती है। ऐसे में विधानसभा ने सजा की तारीख 21 जून से सदस्यता खत्म कर दी। इसके बाद राजद के पास एक विधायक घट गया, यानी कि राजद के पास 80 विधायक थे, लेकिन अब आरजेडी के पास विधायकों की संख्या 79 हो गई है। ऐसे में अब चुनाव आयोग इस सीट पर चुनाव करा सकता है। मोकामा से राजद किसे उम्मीदवार बनाएगा, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि अनंत सिंह जिन्हें भी उम्मीदवार बनाना चाहेंगे वही पार्टी का कैंडिडेट होगा। मोकामा सीट पर उपचुनाव में राजद की ओर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार हो सकती है। साल 2019 का लोकसभा चुनाव नीलम देवी ने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन जेडीयू के ललन सिंह चुनाव जीत गए थे। ऐसे में सजायाफ्ता नेताओं ने राजनीति की ताकत अपने पास रखने के लिए अपनी पत्नी, बेटे, भाई को आगे बढ़ाया है। इसका पुराना इतिहास भी रहा है। लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में दोनों बेटे और बेटी को भी राजनीतिक ताकत दी। ये माना जा रहा है कि आगे अनंत सिंह ये जो जिम्मेदारी है वो अपनी पत्नी को सौंप सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आगे आरजेडी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है और अनंत सिंह अपने विरासत की जिम्मेदारी किसे संभालने के लिए सौंपते हैं। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।